नमस्कार। आज पिछले हफ्ते के मल्टी कॉम्प्लेक्स में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें आपका स्वागत है। और आज आर्यवंशम जो सेना है, वो मना रहे हैं अपनी 20वीं सालगिरह। और साथ में आज बाबा साहेब अम्बेडकर सेना का भी उद्घाटन होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर कौन थे? सभी लोग उनको जानते हैं। वे एक वकील भी थे, वकालत में थे और जज भी थे। उन्होंने राजनीति में भी भाग लिया, एक बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे और साथ में सबसे बड़ी बात, वे एक समाज सेवक भी थे। वे सभी कुरीतियों से दूर रहते थे और समाज में जो भेदभाव होता था, जात पात, अधर्मी, उन सब से उन्होंने समाज को बचाया। तो आज इसी शुभ अवसर पर उनके 133वीं बरसी के अवसर पर आज बाबा साहेब अम्बेडकर सेना का उद्घाटन भी होगा और साथ में मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। Namaste. Aryavansham Sena, fondée au Roland 2004 में, et en vue que nous faisons un travail social, बहुत काम करीला जा, धार्मिक और सांस्कृतिक काम भी करीला जा, और बहुत से travail social कर लैसा, और जो दूसरा संस्था है, वो लोग के भी खुद में देला जा अपन कार्य करे में। और सबसे पहला तो जितना हमने के आर्य वैदिक परिवार है, लोग के जुटाएला जा, वो लोग के साथ देला जा, पूरा जो सहयोग वो लोग के चाहेला, लोग के सब सहयोग देला जा। हमने travail सोशल में भी है जा, जहाँ पर सेमिनार, डोनेशन du sang, ब्लड डोनेशन, चेकअप en général, चेकअप मेडिकल, और बहुत से ऐसे कार्य बा, धार्मिक कार्य, और जो हमने के लक्ष्य बा, हमने अम्बेडकर के ओकर जोकर जितना ओकर थी, ओकर फिलोसॉफी ओकर स्वीप कइला जा। हम तो अम्बेडकर जी वो एक दिव्य आत्मा थे, जिन्होंने अपने समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत से काम किए, और वो खुद ही एक दलित परिवार होकर बहुत से लोगों को जुटाया उसने। और यहाँ तक कि वो एक पहला जस्टिस मिनिस्टर रहा, लो मिनिस्टर जो भारत के रहा। भारत के संविधान भी वही लिखलन, जो बहुत बड़ा बड़ा कार्य करलन, जो और पूरा के पूरा भारतवर्ष में आज जइबा, जहाँ जइबा, खाली भारतवर्ष में नहीं, जहाँ जहाँ भारत से लोग गलबा, हौजा हौजा अम्बेडकर मूवमेंट बा, और अम्बेडकर के माने लग जा। आज भी जब जइबा देश में, कोनो देश में जहाँ हिंदू के जाति के लोग बा, और कैसे भारत ही में जइबा, जब मैं ओकर लाकू में जइबा, ओकर फोटो चहला रहेगा वजह पर सासितन। हमारा संस्था जो है इसी ओर की तरफ ओकर सिद्धांत के लेके चलेलन। आज के कार्यक्रम में जो है सबसे पहला तो हम एगो मूवमेंट लॉन्च कर दिसा, जो 20 से एग्जिस्ट है, आर्यवंशम सेना, जो फाउंडर कैसे बोली दे मिलकात में आज के लॉन्च कर दिसा ऑफिशियल में ओकर लोगो। और ओकर साथ में हमने के मूवमेंट जो अम्बेडकर मूवमेंट ओके लॉन्च कर थे जा, और सगरो हमने के माम है, जहाँ भी वो कार्य रहेला हमने जाइला जा और लोग सहयोग देला जा। जौन भी धार्मिक और सांस्कृतिक काम रहेला हमने पूरा सहयोग देला जा, और इस तरह से जितना हमने के कार्य होला सब सहज हो जाते। और आज के जो हमने कार्यक्रम बा, हमके परिवार में हमके जो वैदिक परिवार बा, जो हर साल के लोग यावन जा, और लोग के ओनोगे करब जा, और ओकर में जो हर साल जो लोग दो लोग स्टेट बगल से देखो होलन जा, और लोग के हमने भी वो लोग करब जा। अन्य सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और अन्य जो भी संस्थाओं से उनके प्रधान और अन्य सदस्यगण यहाँ पर आए हैं, तथा आर्यवंशम सेना के प्रधान श्री सत्यजीत मनोज बिहारी जी और अन्य सदस्यगण का पुनः एक बार नमन और हृदय की गहराई से आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारी परंपरा है कि किसी भी कार्य की शुरुआत हम अग्नि देव का ध्यान करके, अर्थात दीप प्रज्वलन परंपरागत रूप से करके हम
अग्नेय सुपथारायस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जोराणमेनो भूविष्ठां तेन मौक्तिं विधेमा ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यजस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् ॐ शान्ति 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 ॐ बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीप प्रज्वलन से अग्नि का ध्यान कर हमने अपना मार्ग प्रशस्त किया कि हे अग्निदेव, प्रकाश पुंज फैलाकर हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में जो भी अंधकार व्याप्त है उसे दूर कर हमें सही मार्गदर्शन करें। परंपरा है कि हम दीप प्रज्वलन के बाद जो भी हमारे अतिथिगण या विशेष अतिथिगण यहाँ पर पधारे हुए हैं, हम उनका स्वागत स्वरूप, उनका स्वागत करने के लिए MGI के कलाकारों को मंच पर बुलाना चाहूँगी, जो आप सभी के समक्ष स्वागत प्रस्तुत करेंगे। ॐ
समाज की कुछ कुरीतियों ने, कुछ लोगों के बुरे विचार ने इस शब्द को या इससे जुड़े हुए लोगों को व्यर्थ ही बहुत छोटा बता दिया है। अगर हम इसका पूरा अर्थ समझने को जाएं तो महासागर की तरह ही है। छोटे शब्दों में अगर इसे कहा जाए तो आर्य कोई जाति नहीं होती है, कोई जाति विशेष नहीं है, बल्कि एक ऐसी विशेष विचारधारा है और उनको मानने वालों का समूह होता है जिसकी दृष्टि में सब कोई समान है, सब कोई बराबर है। ये खूबी और ये दृष्टि केवल आर्यों में ही होती है जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी अपने हैं। सबकी दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो हाथ है, दो पैर है। वही सांसें जो हम लेते हैं वो आर्य भी लेते हैं। वही धड़कन सबके दिलों में चलती है, वही खून लाल रक्त सबके रगों में दौड़ता है। तो फिर छोटा क्या बड़ा क्या, कौन राजा और कौन रंग, आर्यों में ही ये विशेषता होती है। तो मैं यही चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां आर्यवंशम सेना के लिए। इस आर्यों के समूह को मान सम्मान पहचान दिलाने वाले और कोई नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। उनके बारे में विशेष कुछ बात करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मिसेस वंदना संतोखी जी को। कृपया तालियों से इनका स्वागत करें। Distinguished guests, esteemed individuals, it is both an honor and a privilege to address you today at this prestigious event. I have the opportunity to speak about the extraordinary legacy of Dr. Bhimrao Ambedkar, a towering figure in the history of India. Born on April 14, 1891, Dr. Ambedkar, often referred to as Baba Saheb, emerged from modest beginnings to become a transformative leader and social reformer. His early life, marked by personal loss and societal challenges, shaped his relentless pursuit of justice and equality. Dr. Ambedkar's academic journey was nothing short of remarkable. Despite numerous obstacles, he earned degrees from prestigious institutions, including Columbia University and the London School of Economics. His intellectual achievements laid the foundation for his groundbreaking work in social reform and legal frameworks. As a staunch advocate against the caste system, Dr. Ambedkar's contributions were profound. He played a pivotal role in drafting the Indian Constitution, championed the cause of the oppressed, and established the Reserve Bank of India based on his innovative ideas. Influence extended beyond politics. Dr. Ambedkar's commitment to social justice was evident in his establishment of the Independent Labour Party and his efforts to improve the conditions of the marginalized. His conversion to Buddhism in 1956 and the recognition he received underscore his enduring impact on society. Dr. Ambedkar's legacy is not only in his monumental role in shaping India's constitution, but also in his relentless pursuit of equality, brotherhood, and humanity. His life's work continues to inspire and guide contemporary efforts to address economic and social challenges in India. His death anniversary, observed as Mahaparinirvan Divas, is a solemn reminder of his enduring impact on Indian society and the ongoing relevance of his thoughts and actions in tackling today's problems. Dr. Ambedkar's life story is a testament to his unwavering dedication to knowledge, social justice, and the betterment of the oppressed. He refused India's history. He was
the remarkable legacy of Dr. Bhimrao Ambedkar. Thank you. बाबा साहब कहते हैं सबको साथ लेकर चलिए, सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले चलना हो तो डरिए मत, क्योंकि जब समस्या होती है और जो शिखर पर बैठा होता है या जो शिखर पर चढ़ता है और जो सिंहासन पर शेर की दहाड़ की तरह बैठकर सब कुछ नियंत्रण करता है, एक राजा की तरह रहता है, और जो शमशान में जाता है वो अकेला ही रहता है। तो जब समाज सेवा की बात आती है या देश सेवा की बात आती है या अपने जनजाति के कल्याण की बात आती है तो बहुत से ठोकरें भी सहना पड़ता है, बहुत से पत्थरों की चोट भी सहना पड़ता है। ये अकेले चले थे, आज इनका कारवा मैं इस रूप में यहाँ पर देख रही हूँ। एक बार पुनः जोरदार तालियां भाई मनोज के लिए। Lialunia Bumazoji, who ake zotu pami anyo kansham sena, zotun villa, zotun donu salonela, mobabu jazut me asi pasi jimut ki jami asi libriye, sali mugasta tu long nabi ki anyo kansham sena pula, n'importe qui moment où on a besoin de nous soutien à l'événement Sénat pour des raisons. À l'événement Sénat, c'est quoi exactement? Aujourd'hui, nous allons célébrer 123e l'anniversaire de Baba Ambedkar qui est ici le 14 avril qui passé. वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे हम दिव्य आत्मा कहते हैं, दिव्य व्यक्ति थे वो। क्यों दिव्य व्यक्ति कहा जाता है उसको? Parce que son travail, qu'il fait n'importe qui moment, n'importe qui jour, nous capables de célébrer son anniversaire. C'est la personnalité qui nous est. Parmi nous, il y a beaucoup de personnalités qui viennent dans भारतवर्ष. मैं बाबा अम्बेडकर सुबह travail की थे भी बहन ने आपको बताया आप लोगों को, मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जाऊँगा क्योंकि वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है। अभी आप देखेंगे हमारे स्क्रीन पर बाबा अम्बेडकर के द्वारा एक फिल्म दोहराया जाएगा। एक चीज कहा गया था, जिंदगी में कुछ ठान लो, कुछ अच्छे दिल से करो, अच्छे दिमाग से करो, आपका इरादा अच्छा हो तो कायनात भी आपका साथ देता है। और ये वंशम सेना जो है तो यूं खड़ा हुआ है। हम बाबा अम्बेडकर के सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, उसी को अपनाते हैं। हम जहां भी जाते हैं उसके सिद्धांतों को साथ में रखकर हर कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी द्वारा अगर आप देखें तो आज हमारे आर्य वंशम कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इन सब कोशों में उनका एक संस्था है यहाँ पे, और हम इसको आज हमारा इसका दर्जा दे रहे हैं उनको national de donner sur plateforme qui est là et parmi nous c'est les autres qui sont présents. Si je passe pour là, ça programme la machine pour une succès. Après, je vais prendre les bonnes routes. भाई मनोज के इस कई भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यवंशम सेना founded in 2004 with 10 members. Now they have members all around the island, namely number 5, 6, 7, 8, 9 and 10, with aim to give a helping hands to humanity. They follow the ideology of Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. It is a registered non-profitable NGO organization who only believes in karma. Their motto, the best form of reward is caring without the hope of reward. Do the right thing, it will gratify some people and astonish the rest. Service to man is service to God. They believe in karma. They help other socio-cultural bodies in their benevolent tasks wherever and whenever it's needed. As social tasks, they organize seminar, brainstorming sessions, medical checkups, blood donations, donations for needy persons also. And regarding culture side, bhajan, kirtan, satsang, bhagavad, donation for Mahashivratri, free music course for children under 12 years. कृपया एक बार जोरदार तालियां आर्यवंशम सेना की उपलब्धियों और उनके कार्य के लिए। इसी बात को समझाने के लिए या अच्छी तरह से बताने के लिए एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा अभी आपके सामने बाबा साहब अम्बेडकर और आर्यवंशम सेना की उपलब्धियों के लिए।
Legend has it that a spiritual ancestor blessed Ramji and his wife Bhima that they will bear a son. A son who will brighten the dark horizon of his people. The son, Bhimrao, was thus born on 14th April 1891 in the military colony of Mhao in Madhya Pradesh, his father being a Subedar major in the Indian Army. It is not difficult to imagine how the young Ambedkar's sensitive mind reacted to the treatment the untouchables were given. In school, the teachers were kind and compassionate. One of the Brahmin teachers was fond of young Bhim and was so impressed by his intellect that he lent his own name to the young student. And thus, Bhimrao Ambadavekar became Bhimrao Ambedkar. After graduation, he served the progressive-minded Maharaja of Baroda, Sayajirao Gaikwad, who provided Ambedkar with a scholarship to go abroad. Before he set sail, Ambedkar lost his father. Columbia University, New York. In 1915, Ambedkar was awarded a master's degree for his thesis, Ancient Indian Commerce. Ambedkar returned home in April 1923 before the degree of Doctor of Science was awarded to him. A great reception awaited the young man. From then on, while practicing law in the Bombay High Court, he plunged headlong into his life's mission to uplift the untouchables, to educate them. To achieve these goals, his first organizational attempt was the establishment of the Bahishkrita Hitkarani Sabha. In 1926, he was nominated by the governor to the Bombay Legislative Council. As a conscientious legislator, Ambedkar applied his erudition and legal knowledge to champion the causes of the lowly and the poor. The Mahar Vatan Bill, seeking to free the untouchables from village bondage, women's emancipation, education of the poor, prohibition. No subject which touched the lives of the downtrodden and the weaker sections escaped Dr. Ambedkar's scrutiny. Dr. Ambedkar was invited to the Round Table Conference in London in September 1930 as a representative of the depressed classes. The objective of the conference, held at the historic St. James Palace, was to frame a constitution for India by taking into account the views of various sections of people. In July 1942, Dr. Ambedkar was invited to join the Viceroy's Executive Council as a Labour member. Dr. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly of India in October 1946. His outstanding moment came when he was elected and made chairman of the committee to draft the Constitution. August 15, 1947, India met her destiny and became a free nation in the world. Dr. Ambedkar, besides becoming the law minister in the interim government of Free India, was ordained to become the principal architect of the Constitution of India. The happiest person was Mahatma Gandhi. It was a proud moment for India, he told Ambedkar himself, that the former downtrodden had become the lawmaker of Free India. Ambedkar's extensive knowledge of world history, his profound commitment to the universal democratic principles, and concern for safeguarding the human and political rights of the minorities went into the monumental work of drafting the document. His reply in the House on the prolonged discussion of the draft is considered among the remarkable speeches in India's parliamentary history. When the Constituent Assembly, in the name of the people of India, adopted the Constitution with its 395 articles and 8 schedules on November 26, 1949, no less than Dr. Rajendra Prasad, President of the Constituent Assembly, and Pandit Jawaharlal Nehru, Prime Minister of the interim government, paid glowing tributes to Dr. Ambedkar, the great son of India, who gave self-respect and political rights to the millions of untouchables of India.
बाबा राव के शब्दों में, देश के विकास के पहले बुद्धि का विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बुद्धि है जो आपको सोचने, समझने, सही गलत परखने की, देखने की, जानने की शक्ति प्रदान करती है। और उन्हीं के शब्दों में कहा गया है कि जब वो पत्रकार थे 20 फरवरी 1920 मूक नायक अखबार में उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया था कि लड़के और लड़कियों को बराबर शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। उन्हीं के शब्दों में कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसी